सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अश्विन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टैट डोज। तो दोस्तों, चाहे आपको अपना फैट कम करना हो या मसल बिल्डिंग करना हो, बॉडी बिल्डिंग करना हो या आपको अपना वेट मेंटेन करना हो, तो आजकल यंगस्टर्स में ये यंग जनरेशन जितने भी हैं उन सब में वे प्रोटीन का जो चलन है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि वे प्रोटीन आखिर होता क्या है, बनता कैसे है, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जितने भी सप्लीमेंट और जितनी भी कंपनीज हैं, उनके जो सप्लीमेंट या प्रोटीन जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका जो बेसिक कंपोनेंट है, जो बेसिक प्रोटीन यूज कर रहे हैं, वो वे प्रोटीन ही यूज कर रहे हैं। अब वे प्रोटीन होता क्या है, ये बन कैसे रहा है, किस चीज से बनता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि घर पे आप कभी अगर दही जमाते हैं या फिर कभी आपका घर पे रखा हुआ दूध अगर फट जाए या चीज आप जो बनाते हैं, तो उसको जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक पानी जो होता है वेस्ट के रूप में बच जाता है। तो सर, वो जो पानी होता है वो वेस्ट नहीं होता है, दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वे प्रोटीन। उस पानी को ही हम प्यूरिफाई और फिल्टर करके वे प्रोटीन को बनाते हैं। तो अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं या एथलीट हैं या आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वे प्रोटीन दो तरह के ये वे प्रोटीन आते हैं मार्केट में अवेलेबल। एक हमारे पास स्वीट वे प्रोटीन होता है और एक एसिडिक वे प्रोटीन होता है। तो स्वीट वे प्रोटीन जो होता है वो आपको जो बाय प्रोडक्ट रहता है चीज का, यानी कि जब आप चीज बनाते हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट रहता है उससे आपको स्वीट वे प्रोटीन मिलता है। लेकिन जो एसिडिक वे प्रोटीन होता है वो जो दही का जो एक्सट्रैक्ट होता है या पानी रहता है उससे हम जो होता है एसिडिक वे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वे वाटर रहता है इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, इसमें प्रोटीन के साथ बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, शुगर, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, जैसे कि अल्फा लैक्ट एल्बुमिन हो गया या फिर बीटा लैक्ट ग्लोबुलिन हो गया, बोवाइन सीरम एल्बुमिन, बहुत सारे हमारे इसमें जो रहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी कि लाइट चेन और हैवी चेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। इन सबको हम प्यूरिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करके 90 अप टू 90% जो प्योर प्रोटीन वे प्रोटीन होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन और एलर्जी ये दोनों ही चीज आपको हो सकती है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल रहता है लोगों को। तो ओल्ड एज पेशेंट हो चाहे यंग हो, उनमें ये कभी कभी देखा गया कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कर सकता है। अभी देखें तो मार्केट में हर तरह के वे प्रोटीन और अलग अलग कंपनी के जो रहते हैं वे प्रोटीन अवेलेबल हैं आपको मार्केट में। और कुछ के प्राइस जो रहते हैं वो थोड़ा कम रहते हैं, कुछ के प्राइस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो कम प्राइस वाले रहते हैं वो उनमें देखा गया है कि वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं रहते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। बट जो महंगे प्रोटीन है वो प्री डाइजेस्टेड रहते हैं, हाइड्रोलाइज्ड रहते हैं, तो उनको आपको डाइजेस्ट करना थोड़ा इजीली रहता है। इसलिए थोड़ा वो नॉर्मल जो वे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है उनसे थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में जो भी वे प्रोटीन अवेलेबल है उसमें आपको प्रोटीन का कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड जैसे ल्यूसीन अमाइनो एसिड जो कि मसल ग्रोथ, मसल बिल्डिंग और मसल रिपेयरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको उसके साथ मिलता है। तो आप उसको पानी के साथ और दूध के साथ किसी के साथ भी ले सकते हैं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो भी, और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। तो वे प्रोटीन के बारे में आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल द स्टैट डोज को सब्सक्राइब करें।